हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्नेहा। आज बहुत ही कॉमन टॉपिक जिसके बारे में आप सभी सोचते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके बारे में बात करने आए हैं। एंजाइटी आजकल सभी को है, बट मैं बात कर रही हूँ एंजाइटी डिसऑर्डर की। एंजाइटी डिसऑर्डर यानी बेचैनी होना, घबराहट होना, आपकी सारी फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो लगेगा कि किसी इलनेस की वजह से, बट वो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगे और बात पता चलेगी कि इसमें कुछ तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं बेचैनी, डर लगना, किसी भी चीज को सुनकर जल्दी घबरा जाना, ऐसा लगना कि बिल्कुल अब हार्ट अटैक आ जाएगा या कुछ हो जाएगा गलत, और बिल्कुल अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहना, चिड़चिड़ होने लगना और इस वजह से किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाना, बेचैनी बढ़ जाना, इसे बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। तो साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है एंजाइटी डिसऑर्डर का? एक, परफेक्शनिज्म एटीट्यूड, जिसमें ये यूजुअली होता है कि सामने वाला अपने रिजल्ट्स पर कंट्रोल लाना चाहे, सोचे कि जो मैंने प्लान किया है वैसा ही हो, कल ऐसा ही होगा या ऐसा ही होगा, मैंने पढ़ाई की तो इतने ही मार्क्स आएंगे, और जब रिजल्ट्स उसके सोच के हिसाब से नहीं होता, प्लानिंग के हिसाब से नहीं जाते, तो एंजाइटी डिसऑर्डर होती है। सेकंड, जब इनसिक्योर अटैचमेंट होती है, जिसको शुरू से ही माँ बाप के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं मिली है, वो एक्सप्रेस करे या ना करे, वो एंजाइटी में रहता है। तीसरा होता है सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड फीलिंग्स। बहुत लंबे समय तक आप अपना गुस्सा जो है अपने प्रियजनों के प्रति, माता पिता हो या पति हो या पत्नी हो या बच्चे के प्रति नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, घर वालों के प्रति, क्योंकि आप सोचते हैं कि गुस्सा एक्सप्रेस करना गलत बात है और वो अंदर ही दबाए रखते हैं, तो एक टाइम आता है वो गड़ा फूटता है और एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। चौथा है जब आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस में अपने स्वभाव को एक्सप्रेस करके सिर्फ गलत फीडबैक मिले हैं फैमिली से या प्रियजनों से कि दिस इज नॉट द राइट वे या आप अच्छे नहीं हो, तो आप उस सोच की वजह से, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पेनफुल एक्सपीरियंसेस की वजह से आप एक्सप्रेस करना भी चाहते हो, नहीं भी करना चाहते हो, तो बीच में जब झूलते हो तो होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। और होता है बायोलॉजिकल रीजन। बायोलॉजिकल रीजन यानी जब सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा काम करने लगे, पैरासिम्पैथेटिक यानी रिलैक्सेशन सिस्टम कम काम करने लगे हेरिडिटरी की वजह से, दैट इज लीडिंग टू एंजाइटी डिसऑर्डर। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंजाइटी डिसऑर्डर का इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट यानी क्या? जब आपकी इड, हमारे दो मन होते हैं, इड और ईगो। इड यानी इच्छा शक्ति होती है जहां पे सारी इच्छाएं होती हैं उस मन में, और होता है दूसरा मन ईगो। ईगो यानी सिद्धांतवादी। तो जब आदर्शवादी और इच्छाएं यानी छोटा बचपन जैसा रूप कि मैं तो ये भी करना चाहती हूँ, मैं भी वो, सिद्धांत बोलता है नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो जब दिस इज राइट और रॉन्ग वाला निर्णय और जो बचपना है उसके बीच में झगड़ा होता है कि मैं करूं या ना करूं, टू एंड फ्रो, टू बी और नॉट टू बी, देन इट रिजल्ट्स इन एंजाइटी डिसऑर्डर। आपकी इच्छा तो है एक्सप्रेस करना कि बोल दूं, पर सिद्धांत बोलते हैं नहीं, इससे हर्ट होगा, तो आप बीच में झूलते हैं एंड इट लीड्स टू एंजाइटी डिसऑर्डर। एंड सेवेंथ इज जिसका पहले से घबराने वाला मन है और उसको आदत है ओवर एस्टिमेट करने की, कि जो डर है वो उसको बहुत जल्दी और बड़ा करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको लग रहा है कि मेरी नौकरी पिछली 3 बार में नहीं लगी, अब भी उसको ऐसा लगता है रिजल्ट में कि नहीं लगेगी या लगेगी नहीं लगेगी, मैं तो चाहता हूं लग जाए, तो ये बात है जब होती है ओवर एस्टिमेट ऑफ द डेंजर और थ्रेट जो कि रियलिटी से दूर है, देन इट लीड्स टू एंजाइटी डिसऑर्डर। अब आप जान गए हैं, तो अगर आपको भी एंजाइटी डिसऑर्डर है तो जानिए इसमें से क्या रीजन है जिसकी वजह से होती है एंजाइटी। ओके, थैंक यू।